बिहार की राजनीतिक आग अभी खत्म भी नहीं हुई थी कि अब बंगाल के अंदर राजनीति के शोले भड़काने या यूं कहें कि राजनीति की चिंगारी लगनी शुरू हो गई। मोदी साहब के मंत्री वो बंगाल में जाकर के बैठ के कर रहे हैं और बंगाल में जाकर के जब वो बैठ के कर रहे हैं तो उसके बाद में पत्रकार लिख रहे हैं कि देखिए भैया, राजनीति करना कोई बीजेपी से सीखे, कल चुनाव जीते हैं और जाकर के अब बिहार के अंदर दूसरे ही दिन शुरू हो गए। लेकिन वो ये नहीं बता रहे हैं कि ये मंत्री हैं कौन। जरा देखिए आप अपनी स्क्रीन पर, ये सचिन गुप्ता और अवधेश पारीक दो पत्रकार हैं। इन्होंने भूपेंद्र यादव का एक ट्वीट रीट्वीट करते हुए लिखा है। भूपेंद्र यादव उन्होंने कहा था कि आज बंगाल में कोर कमेटी की बैठक में सम्मिलित हुआ, यानी कोर कमेटी की बैठक में वो बैठे और इसको लेकर के पत्रकार कह रहे हैं कि देखिए, राजनीति फुल टाइम इस तरह से की जाती है कि जमीन पर जुट जाओ, एक राज्य में चुनाव खत्म हुआ है, दूसरे राज्य की शुरुआत कर दो। लेकिन एक सवाल है जो ये भूल गए, वो सवाल मैं पूछ लेता हूं। वो सवाल ये है कि साहब, ये मंत्री कौन है? ये मंत्री है पर्यावरण मंत्री। दिल्ली जहर बनी हुई है, दिल्ली में लोग सांस नहीं ले पा रहे हैं और पर्यावरण मंत्री वो बीजेपी के लिए ऑक्सीजन ढूंढ रहे हैं बंगाल के अंदर। ममता बनर्जी की नेता है सागरिका घोष, राज्यसभा सांसद है टीएमसी की। उन्होंने कहा है कि ममता बनर्जी कोई हवाई जहाज वाली नेता नहीं है। ये भूल में मत रहना, बाकायदा उन्होंने एक वीडियो जारी किया है। उन्होंने कहा है कि ममता बनर्जी वो कोई हवाई जहाज वाली नेता नहीं है कि तुम आओगे और ममता बनर्जी को हरा करके चले जाओगे, या बंगाल कोई जमीन का टुकड़ा नहीं है जिसको नरेंद्र मोदी अपने बायोडाटा में जोड़ना चाहते कि बंगाल तो जीतना ही जीतना है। और ये सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि नरेंद्र मोदी ने बिहार के चुनाव में जीत के बाद कहा कि बिहार से गंगा बह करके बंगाल में जाती है, तो अब बंगाल की बारी है। तो क्या बंगाल इतना आसान है? बिहार चुनाव के बाद में क्या वाकई टीएमसी बैकफुट पर चली जाएगी, या टीएमसी ममता बनर्जी वो हमेशा से फ्रंट फुट की लड़ाई लड़ती रही है, हार जाए अलग बात है, लेकिन वो फ्रंट फुट की लड़ाई लड़ती रही है और फ्रंट फुट की ही लड़ाई लड़ेंगी।